बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। यह तालाब जीव जंतुओं से भरा हुआ था। चमचमाती मछलियां, टर टर करते मेढक, इधर उधर दौड़ते केकड़े और तरह तरह के जलचर वहां आनंद से रहते थे। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। पहले वह बहुत फुर्तीला था, झट से मछलियों को पकड़ता और पेट भरता। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। उसकी चोंच उतनी तेज नहीं रही, उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी थी और मछलियां भी उससे सतर्क रहने लगी थी। अब उसे भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। भूख से बेहाल बगुले ने सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो भूख से मर जाऊंगा, कुछ तो करना होगा। और फिर उसने मन ही मन में एक धूर्त योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो उसे बिना मेहनत किए स्वादिष्ट मछलियां खिलाएगी। अगले दिन बगुला तालाब के किनारे बैठकर उदास दिखने का नाटक करने लगा। उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, खाना पीना छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा, जैसे कोई गहरी चिंता सता रही हो। यह देखकर तालाब के जीव जंतु परेशान हो गए। चंचल मछलियां, चतुर केकड़े और भोले मेढक सब उसके पास आकर पूछने लगे, बगुला बाबा, बगुला बाबा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? बगुले ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो तुम्हारी चिंता में डूबा हूँ। हाँ, मैं तुम सबकी चिंता में डूबा हूँ। मछलियां हैरान रह गई, हमारी चिंता क्यों बाबा? बगुले ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, अरे भोले मछलियों, मैंने एक साधु से सुना है कि यह तालाब जल्दी ही सूख जाएगा। राजा यहाँ एक बड़ा महल बनवाने वाले हैं। जब तालाब सूख जाएगा तो तुम सबकी मौत निश्चित है। यह सोचकर मेरा दिल रोता है। मछलियां, मेढक और केकड़े डर के मारे थर थर कांपने लगे। हे भगवान, फिर हम क्या करें? बगुले ने गंभीरता से सिर झुकाया, जैसे बहुत सोच विचार कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, एक ही उपाय है। पास के बड़े तालाब में तुम्हें पहुंचा दिया जाए। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम्हें वहां छोड़ सकता हूँ। मछलियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। उन्हें लगा कि बगुला बाबा सच्चे हैं। आखिर वह तो हमेशा से शांत और बुद्धिमान दिखते आए हैं। अब बगुले का खेल शुरू हुआ। वह हर दिन तालाब में एक मछली को अपनी चोंच में उठाता और उड़ जाता, लेकिन वह मछलियों को किसी बड़े तालाब में नहीं छोड़ता, बल्कि एक सूखे पत्थर पर बैठकर उन्हें मजे से खा जाता। फिर वापस तालाब आकर मासूम चेहरे से कहता, आज मैंने तुम्हारी बहन को सुरक्षित बड़े तालाब में पहुंचा। मछलियां खुश हो जाती और अगली जाने के लिए तैयार हो जाती। ऐसे ही एक एक करके बगुले ने कई मछलियों को खा लिया, लेकिन तालाब के अन्य जीवों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बगुला मन ही मन मुस्कुराता रहा, आहा, क्या बढ़िया योजना है। भूख भी मिट रही है और कोई शक भी नहीं कर रहा है। अब तालाब में कम ही मछलियां बची थी। एक दिन एक समझदार केकड़े ने बगुले से कहा, अरे वो बगुला बाबा, बगुला बाबा, आपने अब तक कई मछलियों को बचा लिया है। अब मुझे भी उस बड़े तालाब में पहुंचा दीजिए। बगुला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, आज स्वादिष्ट केकड़ा खाने को मिलेगा। उसने केकड़े को अपनी चोंच में दबाया और उड़ चला। लेकिन केकड़ा बहुत चतुर था। उड़ते उड़ते उसने नीचे झांका तो उसे कुछ हड्डियां चमकती दिखी। वह चौंका, अरे, ये तो मछलियों की हड्डियां हैं। मतलब बगुला बाबा हमें बड़े तालाब में नहीं बल्कि अपने पेट में भेज रहे थे। केकड़े को गुस्सा आ गया। जैसे ही बगुला तालाब से दूर पहुंचा, केकड़े ने अपनी मजबूत पकड़ से बगुले की गर्दन को कसकर जकड़ ली और बोला, धोखेबाज, तूने हमें धोखा दिया है, हमारे भाई बहनों को खाया है, अब तेरा भी अंत आ गया। बगुला छटपटाने लगा, अरे छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन केकड़ा नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से बगुले की गर्दन दबाई और तब तक दबाता रहा जब तक बगुले की जान नहीं चली गई। फिर वह बगुले की लाश को वहीं छोड़कर धीरे धीरे करता हुआ तालाब की ओर लौट आया और सबको पूरी सच्चाई बता दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कपट और धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है और डर में आकर बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेने चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं।